सोल्स, आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। आइए जानते हैं क्या है हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की एनर्जी। दोस्तों, यदि फेमिनाइन की बात करूं तो उन्हें लगता है कि मैं जो चाहती हूं वो नहीं मिल सकता, तो वो अपना ध्यान अपने वर्क, कैरियर आदि पर लगा रही है। उनकी प्रायोरिटी पहले जो डिवाइन मैस्कुलाइन हुआ करता था, अब अपने वर्क, अपने कैरियर या अपने रूटीन के कार्य में लगा रखी है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है। वही डिवाइन मैस्कुलाइन को लग रहा है कि उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, सब कुछ उथल पुथल उनकी लाइफ में हो रखा है, पेनफुल सिचुएशन उनकी बनी हुई है। उन्हें लग रहा है कि उनके अपने ही उन्हें चीट कर रहे हैं। कोई ऐसी सिचुएशन उनकी लाइफ में चल रही है जिससे उन्हें ऐसा लग रहा है, काफ़ी सैड एनर्जी में है, बहुत कुछ अपनी लाइफ में खो चुके हैं, जिस कारण काफ़ी दुखी हैं और लाचार से फील कर रहे हैं, टेंशन में हैं और खुद को अकेला पा रहे हैं। उनकी लाइफ में वे बहुत कुछ खो चुके हैं और वहीं उनका ध्यान अटका हुआ है। वे अब समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूं और कहां जाऊं, क्या ना करूं, कैसे सब ठीक करूं, क्योंकि फेमिनाइन भी उन्हें बार बार ट्रिगर ही कर रही है, परेशान कर रही है, सुना रही है, जैसे उन्हें पनिश कर रही है, जिस कारण उन्हें लग रहा है कि उनकी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। एक फेमिनाइन थी, वो भी उन्हें बस ट्रिगर ही करती जा रही है, समझ नहीं रही है उनकी फीलिंग्स को, उनकी कोई परवाह नहीं कर रही है और ना ही उन्हें फिर से पाना चाहती है, ना ही वह रिश्ता ठीक करना चाहती। अगर मैस्कुलाइन उनकी ओर बढ़ते हैं तो फेमिनाइन उन्हें सुना देती है और कुछ मैस्कुलाइन को लग सकता है कि वो परेशान हो रहे हैं, बट फेमिनाइन को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, उल्टा ट्रिगर करती जा रही है। उनके दुखों को देखकर वह खुश है, उनके दुखों को कम करने की बजाय और बढ़ा रही है, उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही है। और मैस्कुलाइन यही सोच रहे हैं कि पास्ट में अगर मैंने फेमिनाइन को रिजेक्ट करने का या थर्ड पार्टी में जाने का डिसीजन न लिया होता तो आज मुझे यह सब नहीं झेलना पड़ता। यह सोच कर वह टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, बट फेमिनाइन है कि उनकी तरफ देख ही नहीं रही है और ना ही उनसे कनेक्ट होना चाह रही हैं। हालांकि वह अंदर से उनसे बहुत प्यार करती हैं, उनसे कनेक्ट भी होना चाहती हैं, रीयूनियन भी चाहती हैं, बट वे वैसा कर नहीं रही हैं। फेमिनाइन अपनी सेल्फ पर वर्क कर रही हैं। उनको यही लग रहा है कि फेमिनाइन अब इन्हें रिजेक्ट कर रही है या मैं गया तो वो मुझे रिजेक्ट ही करेगी। यह चाहते हैं कि फेमिनाइन उन्हें एक्सेप्ट करें। वो अपनी लाइफ के हर्डन में गुजर रहे हैं, वहाँ सब वह खो चुके हैं, टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं। यही चाहते हैं कि फेमिनाइन उनकी तरफ आए और उन्हें एक्सेप्ट करें। वो अपनी लाइफ के उन प्रॉब्लम्स से गुजर रहे हैं जिसमें वह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वे करें तो क्या करें, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। अपनी फेमिनाइन से जुड़ना चाहते हैं, बट वहाँ भी उन्हें पाना आसान नहीं लग रहा है। उनकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है जिनको वो समझ नहीं पा रहे हैं और ना ही सब किसी को समझा सकते। जहाँ भी वह चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं वहीं से वह फेल हो जाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते, उनकी सारी प्लानिंग ख़राब हो जाती है, कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहा है। जब भी एफ़र्ट लगाते हैं कुछ भी उन्हें हासिल नहीं हो रहा है। हमारे मैस्कुलाइन चैलेंजेस से गुजर रहे हैं और ख़ुद को काफ़ी थका हुआ और हारा हुआ फील कर रहे हैं और एक सुकून की तलाश में हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्हें सुकून अपनी फेमिनाइन से ही मिल सकता है, बट वो भी उन्हें नहीं मिल पा रही है। फेमिनाइन का साथ उन्हें हील कर देता है। वो अपनी लाइफ की दुख तकलीफ़ भूल जाते हैं जब उनके पास होते हैं, बट वो भी नहीं मिल रही, जिस कारण वे हार गए हैं और बुरे टाइम से गुजर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने फेमिनाइन के साथ ऐसा किया, उसी का कर्मा मैं फेस कर रहा हूँ और अब चाहते हैं कि सब ठीक करना, बट वो भी नहीं कर पा रहे हैं।
और चारों ओर से घिरा हुआ फील कर रहे हैं। कहीं से कोई उम्मीद की किरण उन्हें नहीं दिख रही है। सोच रहे हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया है, कोई मुझे समझ नहीं रहा है। यहाँ हमारे वही मैस्कुलाइन है, यह जो पहले लोगों से मिलना जुलना, सोसाइटी की परवाह करना, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, एंजॉय करना, लोगों से बातचीत करना उन्हें बहुत पसंद था। आज वो इंसान खुद को अकेला पा रहा है। उसे कहीं भी कोई भी ठीक नहीं लग रहा है, किसी से उनसे ठीक से नहीं बन रही है। कोई भी ऐसा पर्सन उनकी लाइफ में नहीं है जो उनसे वो अपने सुख दुख बांट सके, अपने दिल की बात कर सके। फेमिनाइन को अपनी सभी बातें शेयर करना चाहते हैं, बट वहाँ भी वह उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जुड़ना चाहते हैं, सब चीज़ों को शॉर्ट आउट करना चाहते हैं, अपनी फेमिनाइन से कनेक्ट होना चाहते हैं, झुकने के लिए रेडी हैं, उनसे मिलकर सब चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। बहुत सी चीज़ें इस डार्कनेस वाले टाइम में यह समझ चुके हैं, माइंड पर उनका काम नहीं कर रहा है, क्या करें क्या ना करें, और एक फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी से गुजर रहे हैं और फिर एक रीस्टार्ट करना चाहते हैं। इस कनेक्शन में जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं या ठीक करना चाहते हैं। उन्हें समझ आ चुका है कि फेमिनाइन का साथ ही उन्हें इस बवंडर से बाहर निकाल सकता है। फेमिनाइन उनके साथ रहे, उनसे कनेक्ट रहें, यही वह चाहते हैं और फिर से उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। उन्हें समझ आ गया है कि जीने के लिए फेमिनाइन कितना ज़रूरी है। सो यह एक कर्मा है जो यह समझ गए हैं। यूनिवर्स ने उन्हें एक लेसन दे दिया है। वहीं फेमिनाइन उनसे मूव ऑन करना चाहती हैं, बट कर नहीं पा रही हैं। खुद पर फोकस है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे मैस्कुलाइन ने कभी नहीं सोचा था कि फेमिनाइन ऐसा कोई स्टेप ले सकती है, मूव ऑन कर सकती है। सो वह परेशान है, उन्हें खोने से डर रहे हैं। और अगर फेमिनाइन की बात करूं तो कुछ फेमिनाइन की सिचुएशन ठीक नहीं है। उनके डीएम से लड़ाई झगड़ा हुआ हो सकता है, जिससे उन दोनों के बीच में डिस्टेंस आई है। यहाँ फेमिनाइन ने क्लैरिटी मांगी है जो मैस्कुलाइन नहीं दे रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि मैस्कुलाइन उन्हें वेटिंग जोन में रख रहे हैं, क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं। फेमिनाइन ने और उन्हें अपनी दुनिया मान लिया था, बट उन्हें लग रहा है कि मैस्कुलाइन अब उन्हें टाइम नहीं देते, कमिटमेंट नहीं देते, बात कम करते हैं या इग्नोर करते हैं, जैसे रिश्ता ख़त्म हो चुका है और अब इस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है। और ठीक नहीं करना चाहती, बट कुछ अभी भी उम्मीद बनाए हुए हैं और वेट कर रहे हैं चीज़ें ठीक होने का। जहाँ डिवाइन मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, फेमिनाइन के रोकने समझाने पर भी वो नहीं समझे, जिस कारण भी बहुत सी सोल्स ने उन्हें ब्लॉक किया हुआ है। वहीं मैस्कुलाइन चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, बट अपनी फेमिनाइन के बारे में ही सोच रहे हैं, कंफ्यूज्ड है और कोई क्लैरिटी नहीं है कि उन्हें उनकी लाइफ में क्या करना है। अपने फेमिनाइन की यादें अपनी सीने से लगाए हुए बैठे हैं, परेशान हैं और उन्हें लग रहा है कि सब खराब हो चुका है, बट अपनी फेमिनाइन की बातें, उनकी स्माइल, उनकी यादें उन्हें सता रही हैं। उनकी वैल्यू उन्हें समझ आ रही है और अपनी फेमिनाइन की तरफ वह अट्रैक्टिव हो रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि फेमिनाइन बदल रही है, उनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। इस प्रकार की एनर्जी दोनों सोल्स की बनी हुई है। अगर ये एनर्जी आपको रेजोनेट करती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाएं और एनर्जी को क्लेम करें। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की रीडिंग। मिलते हैं कल फिर से नई रीडिंग के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।